हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। प्रधान ग्रुप स्पेशली डीलिंग IMT खरखोदा। कॉन्टैक्ट अस 9355500009 9643971000 7650027000 www.pradhangroup.com। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि जो खरखोदा IMT है, इसके साथ लगते जो गांव हैं उधर पाई की डोली, प्रहलादपुर, सोटी की तरफ वाले जो गांव हैं, जो KMP के साथ साथ 10 जो गांव लगते हैं, उन 10 गांवों की 5800 एकड़ ज़मीन में खरखोदा IMT का विस्तार करने की प्लानिंग शुरू हो चुकी है और एक रफ़ एस्टीमेट डिपार्टमेंट ने पहले ही बना दिया था। अब उसको अमली जामा पहनाने के लिए सरकार ने अगली कार्रवाई भी शुरू कर दी है। HSIIDC ने जो ये 10 गांव हैं, इनसे ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। कौन कौन किसान HSIIDC को अपनी ज़मीन लैंड पूलिंग स्कीम के तहत देना चाहता है। लैंड पूलिंग स्कीम के तहत जो किसान अपनी ज़मीन देना चाहता है, वह किसान 20 नवंबर से विभाग की वेबसाइट पर अप्लाई कर सकता है। उन किसानों को प्रति एकड़ 800 स्क्वायर मीटर से लेकर 1600 स्क्वायर मीटर तक के प्लाट सरकार दे सकती है। ऐसी स्कीम है। पिछली जो लैंड पूलिंग स्कीम थी, उसमें 1012 मीटर के प्लाट देने का प्लान था और दिए भी थे लोगों को, लेकिन अब सरकार ने उस पॉलिसी में भी थोड़ा सा बदलाव किया है। किसानों के लिए थोड़ी और फ़ायदेमंद बनाई है, ताकि किसानों को 800 स्क्वायर मीटर से लेकर 1600 स्क्वायर मीटर तक के प्लाट प्रति एकड़ के बदले में दिए जा सके। अब जो बात खरखोदा की करें तो मारुति जो कंपनी है, मारुति कंपनी यहाँ इलेक्ट्रिक कारें बनाने के लिए खरखोदा में प्लांट लगाने लग रही हैं। LNT सहित करीब 10 नामी गिरामी कंपनियां इस कार्य में जुटी हुई हैं और अनुमान लगाया जा रहा है कि दिसंबर 2024 तक गाड़ियां यहां निकलनी शुरू हो जाएंगी। 1 जनवरी 2025 से गाड़ियां मार्केट में बिक्री के लिए पहुंच जाएंगी। इसी तेज़ रफ्तार के चलते कार्य किया जा रहा है। अब करीब 1-1.25 साल बाद जो कारें निकलनी हैं, वो बगैर बैटरी के कैसे निकलेंगी, इसी बात को ध्यान में रखते हुए मारुति कंपनी खरखोदा में ही करीब 600-700 एकड़ में अपना एक विश्व स्तरीय कारखाना यहाँ पर लिथियम बैटरी का लगाना चाह रही है। उन्होंने अपनी इच्छा जताई थी कि उनकी जो ज़मीन है IMT की, जो मारुति प्लांट की जो 900 एकड़ ज़मीन है, उसी के साथ लगते यह ज़मीन उन्हें मिले। तो HSIDC डिपार्टमेंट ने भी तेज़ी से कार्रवाई शुरू कर दी थी और आगे कदम बढ़ा दिए थे। अब HSIDC डिपार्टमेंट ने एक विज्ञापन जारी करके ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि 10 गांव हैं जो, उनमें गांव बरोना, पाई, प्रहलादपुर, किडोली, सोहटी और कुलासी, कानोंदा, खेड़ी जसोर, जसोर खेड़ी व नीलोठी, इन 10 गांव की ज़मीन एक्वायर की जाएगी। एक्वायर करने के भी अलग अलग रूल सरकार लेके आना चाह रही है। सरकार किसानों की मंजूरी से ही एक्वायरमेंट करेगी। जैसा कि फर्स्ट चरण में सरकार ने, जो HSIDC डिपार्टमेंट है, इसने ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। कोई भी किसान अपनी ज़मीन लैंड पूलिंग स्कीम के तहत अगर देना चाहता है तो वह अप्लाई कर सकता है। ऐसा केवल खरखोदा IMT के लिए ही नहीं किया गया। खरखोदा IMT के साथ साथ जो सोहना के 2 IMT प्लांट हैं, उनके लिए भी फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 जो है, उनके लिए भी ज़मीन 5000 एकड़ ज़मीन इसी तरह से मांगी गई है। और बावल जो IMT है, बावल के भी करीब 10 गांव की ज़मीन ने ऑनलाइन के थ्रू मांगी गई हैं। वहाँ 2000 एकड़ में IMT का विस्तार किया जाना है। सोहना जो IMT है, उसमें साइट 1 में 2000 एकड़ और साइट 2 में 3000 एकड़ की रिक्वायरमेंट रखी गई है।
साइट 1 में 4 गांव आएंगे, साइट 2 में 6 गांव आएंगे। इस तरीके से सोना के 10 गांव और बावल के 10 गांव और इसी तरीके से खरखोदा के 10 गांव, 30 गांव की 12,800 एकड़ ज़मीन की रिक्वायरमेंट मांगी गई है। अब देखना ये है कितने किसान इसके लिए अप्लाई करते हैं। बात अगर सोना IMT की साइट 1 की करें तो उसमें 2000 एकड़ ज़मीन की आवश्यकता है, जिसमें 4 गांव आएंगे, बदलकी, इंदरी, खलीलपुर व रिवासन। ये गांव साइट 1 में आएंगे। सोना की साइट जो 2 है उसमें 6 जो गांव आएंगे, उसमें छपड़ा, गजरपुर, हिरनाथिया, खेडली कंकर, रिवासन व रिथोला, ये 6 गांव इसमें आएंगे। इसी तरीके से बात अगर बावल की करें तो उसमें 10 गांव आएंगे, जिनमें असलवास, बागथला, बेनीपुर, इब्राहिमपुर, खेड़ा मुराड, पठुथरा, बेकापुर, डडाई, कसोला व कसोली, ये 10 गांव, कुल मिलाकर के 10 गांव बावल के हैं। ये 10 गांव उनमें आएंगे। पहले राउंड में HSIDC ने ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। ऑनलाइन आवेदनों की अंतिम तिथि की बात करें तो अंतिम तिथि जैसे 19 जनवरी 2024 की निर्धारित की गई है, जबकि जो आवेदन शुरू होंगे वो 20 नवंबर 2023 से आवेदन शुरू हो जाएंगे। यही नहीं, अगर कोई किसान कोई पूछताछ करना चाहता है तो वह जो नंबर जारी किया है HSIDC ने उस नंबर पर डायल कर सकता है, जिसका नंबर है 0172 25 90 481 482 483। इस तरह के 3 नंबर जारी किए गए हैं। फिर भी अगर किसी को कन्फ्यूज़न रहता है तो वह संबंधित IMT के जो स्टेट मैनेजर हैं उनसे भी संपर्क कर सकता है। और एक ईमेल ID भी है, ईमेल ID है contact@hsiidc.org.in। इस पर जाकर भी मैसेज भेज सकता है। इसके अलावा जो वेबसाइट है hsiidc.org.in, इस पर भी कांटेक्ट करके पूरी डिटेल प्राप्त कर सकता है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें, ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। उम्र के हिसाब से जो सफ़ेद मोतिया होता है उसका इलाज होता है, हम आँखों में ऑपरेशन करते हैं, लेज़र मशीन से ऑपरेशन होता है, आँखों के अंदर से हम सफ़ेद मोतिया निकाल देते हैं और उसके बाद आँखों के अंदर हम एक लेंस बिठा देते हैं। उस लेंस से मरीज़ का ऑलमोस्ट दूर का विज़न नॉर्मल हो जाता है, बट नज़दीक के लिए उनको चश्मा लगाना पड़ सकता है। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।